ठीक है, देखो आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 11.1 में और 11.2 में 3 में से क्या क्या पढ़ना है उसके विषय में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है 11.1, ये जो रचना का एक टॉपिक दिया हुआ है। कोई भी एक रेखाखंड होगा उसको अनुपात में विभाजित करके हमको बताना है। जैसे मान लो कोई एक रेखाखंड खींच लिए 10 सेंटीमीटर का, तो हमको इसमें क्या करना है, अनुपात में, जैसे मान लो 3:2 में बांटना है, 4:5 में बांटना है, कोई भी हो इस तरह से बांट सकते हैं। तो ये हमको कहाँ मिलेगा, 11.1 में। दूसरा है 11.2 में त्रिभुज के समरूप। अब 11.2 का मतलब ये नहीं 11.2 प्रश्नावली में नहीं है, ये रचना का पॉइंट दिया है 11.2। त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। जैसे मान लो कोई एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज बनाना है, चाहे वो बड़ा हो या इसे छोटा हो। इसे छोटा भी हो सकता है ना, तो इस तरह का रचना बनाना है, ठीक है। और तीसरा है वृत्त के बाहर स्थित एक स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो एक वृत्त है, इसके बाहर स्थित कोई ऐसा है और इस पॉइंट से अगर ले लेंगे तो इसके स्पर्श करते हुए एक रेखा को क्या करना है, खींचना है। हमको 3 चीज़ पढ़ना है इस चैप्टर में, रचना वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, रेखाखंड को समद्विभाजित कैसे करें। कोई एक क्वेश्चन है और किताब में भी दिया हुआ है, किताब में है क्वेश्चन हम ये लिख देते हैं, एक रेखाखंड को, बढ़िया से समझना है, एक रेखाखंड को 3:2 में क्या करना है, विभाजित करना। कोई भी अनुपात हो सकता है। इसके लिए करना क्या, ध्यान अपने अनुसार। अगर मान लेते हैं यहाँ पे रेखाखंड का लंबाई दे दे 6 सेंटीमीटर, रेखाखंड को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करें, उतना लेना है। अगर नहीं बोले तो हमारा मन जो करें। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर ले लिए, इसका नाम हम ए लिख दिया और ये पॉइंट को बी। तो ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। कितना सेंटीमीटर का लिए हैं, 10 सेंटीमीटर। पहला काम करना है। अब देखना करना क्या है, जो भी अनुपात दिया हो, 3 और 2 दिया है ना, 3 और 2 दोनों को जोड़ देना है और कितना आया, 5। हमको ए से न्यून कोण पर 5 गो पॉइंट बनाना है। तो न्यून कोण कहाँ से बनेगा, ए से सीधा बनाएंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा ना। तो इसका हम इधर किधर करेंगे, इधर क्या होगा, 90 डिग्री से कम हो जाएगा, जिसका मतलब न्यून कोण है। हम इसको अपने अनुसार यहाँ से खींच सकते हैं, ठीक है। हम क्या किए, इसको एक किरण बना लिए, खींच दिए। अब हम 5 गो पॉइंट बनाएंगे कंपास की मदद से। 5 गो पॉइंट अपने अनुसार जितना जितना दूरी बना सकते हैं, इसको इस तरह से टाइट करके, ठीक है। 1 2 3 4, दूर चला गया क्या, 5। तुम लोग देख के पहले ये नहीं बनाना, 5 यहाँ आ गया, ठीक है। कोई डाउट है। अब करना क्या है, इसका नाम दे देना है। ये क्या हो गया, A1, ये क्या हो गया, A2, ये A4 और ये A5 हो गया। जो B का जो पॉइंट है, उस पॉइंट को A5 से सबसे लास्ट वाले से क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। मिला दिया। अब करना क्या है, यहाँ तक कोई डाउट है। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचिए, जितना सेंटीमीटर का लेना है ले लिए। उसके बाद अनुपात को हम क्या किए हैं, जोड़े हैं, दोनों मिला के कितना हुआ, 5, और 5 गो हम पॉइंट समान दूरी पर ले लिए हैं। उसके बाद अंत वाले को अंत वाले से मिला दिए, बी को अंत वाले से मिला दिए। अब करना क्या है, एक चाप काटना है। कहाँ पे, जब ये 3 और 2 अनुपात है ना, इसका जो पहला जो अनुपात है उस अनुपात पे रखेंगे। तो A3 है, इसका पहला 3 है, तो इसका हो जाएगा इसमें A3। तो A3 पर रख के एगो चाप काटना है अपने अनुसार, जैसे हो, जितना लंबा चौड़ा करना है, दबाना है, जो भी करना है। इसको आधा चाप काटना, पूरा मिलाना नहीं है। यहाँ तक क्या किए हैं, काट के छोड़ दिए। अब आगे, उसके बाद A5 जो है लास्ट में रखे थे, उसको इस तरह से ये B वाले रेखाखंड को B और A5 में मिला देना है, चाप में मिल गया। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद A5 का जो चाप था, इसको मापेंगे कितना जा रहा है इसका, इसको नापना है इस तरह से। अब ठीक हुआ, ठीक है ना, हो गया। अब इस माप को यहीं पे ले जाएंगे, जो A3 वाला चाप कटा है, इस A3 वाले चाप के सामने कट कर देंगे। कट गया। इसके समांतर एक और क्या हो गया, रेखाखंड बन गया। इसको हम क्या करेंगे, A3 से इसके समक्ष सामने और क्या बना देंगे, ये हमारा क्या बन गया, ये इसको हम कोई भी चीज़ नाम दे सकते हैं। तब इसको नाप लेते हैं,
6 और कहाँ गए रे, 6 और इधर बढ़ रहा है क्या, यहाँ से 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 6:4। तो 6 और बटे 4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो गया 3:2। इसको आराम से मार दें, ये हो गया 6 और ये हो गया 4। इसको अपना रचना से आराम से रचना के